अब आपका बच्चों क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इससे पहले आपको मैंने पोटेंशियल पे सारा पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर देखा जाए, इसमें वर्ड है इक्वी। इक्वी का मतलब होता है एक जैसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। एक ऐसी सरफेस जिस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जो रेड डॉट है, लीजिए एक चार्ज है Q, राइट, सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज। यहाँ से दूर अगर हम R के फासले पे जाएं, इस पॉइंट पे बोलो पोटेंशियल हमने पढ़ा है कितना होगा, वो आपको मैंने पढ़ाया था, वो होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। अब हम अगर इतना ही डिस्टेंस, रेडियस ले लें, इतना ही, राइट, और एक सरफेस बनाए, राइट, ऐसे, ये एक सरफेस, बोले बच्चों, क्या इस सरफेस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होगा? हाँ बिल्कुल, ओके, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस एक जैसा है। सो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही हर पॉइंट पे। तो ये जो सरफेस बन गई, राइट, स्फेरिकल, जिसका रेडियस R, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ए कंटिन्यूअस सरफेस on which at every point potential is same, that is called equipotencial surface. अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो कैसी बनेगी, आपके सामने ही है, स्फेरिकल है, क्यू सेंटर पे रहेगा। अगर मैं थोड़ा रेडियस कम कर दूं, ये अब इतना, तो बोलिए ये जो अब मैं नई एक सरफेस बना रहा हूं, तो इस सरफेस पर भी बच्चों पोटेंशियल क्या रहेगा, हर जगह सेम। ये देखिए, ये देखो, इस पर भी पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पे सेम। इसी तरीके से आप बहुत सारी सरफेसेस बना सकते हैं। तो ये बन गई बच्चों, अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चार्ज सेंटर पे है, कॉमन सेंटर सभी इन सरफेसेस का। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी, दे आर कॉल्ड कंसेंट्रिक स्फीयर्स। एक पॉइंट चार्ज के बाहर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं, दे आर कंसेंट्रिक, यानी जिनका सेंटर कॉमन हो। तो इन सभी स्फीयर्स का, दे आर नॉट सर्कल्स, दे आर स्फीयर्स, राइट। तो ये बना यहाँ पे चार्ज है पॉइंट सेंटर पे, और इसके बाहर बनी सारी ये क्या होंगी बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब याद रखना, जो पास पास हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों? बोलो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना हम बाहर जाएंगे, इक्विपोटेंशियल यानी पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इन बाहर वाली सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा, बेशक हर पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू इनर वन। जूं जूं बाहर जाएंगे, R बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल कम होगा। तो हर पॉइंट पे बेशक सरफेस पे पोटेंशियल एक जैसा होगा, लेकिन जितना इस सरफेस पे होगा उतना बाहर वाली पे नहीं होगा, कम होगा। जितना इस सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे, उतना इस पे नहीं होगा, कम होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखेगा। तो ये बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और आप देख रहे हैं पास पास मैंने बहुत झुंड दिखाया है। उसका मतलब हो आता है, अगर झुंड हम दिखाएं, यानी स्पेसिंग देखो, इनमें बीच में स्पेस देखो बहुत कम है, जूं बाहर जा रहा हूं मैं स्पेस ज़्यादा दिखा रहा हूं। ये प्रॉपर्टीज में शामिल है कि ग्रुपिंग का मतलब, ये क्लोज का मतलब पोटेंशियल पास पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि R कम है। जूं आप बाहर जाओगे, R बढ़ाओगे, V कम होगा। तो जूं बाहर जाएंगे पोटेंशियल कम होता है, इसलिए गैप यानी इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो स्पेस हमने ज़्यादा दिखानी जूं आप बाहर जाओगे।
तो ये डिनोट करता है, ये स्पेसिंग बिटवीन दीज सरफेसेस क्या डिनोट करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है चार्ज के पास पास स्ट्रांग है, यानी पोटेंशियल पास पास स्ट्रांग है और बाहर जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा. सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज. अब अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विस्पेस पैरेलल लाइनें दिखा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप किसी भी कोई चूज करो. अब मैं एक यहाँ पे देखिए, मैं एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ, ये वाली लाइन ऐसे प्लेन लाइन. बोलो बच्चों, पोटेंशियल हर पॉइंट पे यहाँ 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 और यहाँ क्या होगा पोटेंशियल इन पॉइंटों पे. फील्ड कहीं दूर से आ रहा है, ये जो पैरेलल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये कहीं इन्फिनिटी से आ रही है. तो अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. हाँ, लेट दैट बी V1. हर पॉइंट पे सेम होगा. तो लिहाजा ये जो सरफेस बनी कैसी बनी, प्लेन. इसको थोड़ा सा और मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो बेटर रहेगा. ये देख लीजिए, इस प्लेन सरफेस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है बच्चों, सेम. अब देखो ना, ये जो सरफेसेस हैं ये इस चार्ज के फील्ड के अंदर ही तो हैं. मैं भी दिखाऊंगा एक पॉइंट, इस चार्ज का फील्ड बाहर से होगा और फील्ड के अंदर ही पोटेंशियल होता है, वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. सो हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम. यहाँ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है. यहाँ बेशक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को सिलेक्ट किए, राइट. इन पॉइंटों पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा. तो अगर मैं एक सरफेस बनाने बैठूं तो एक प्लेन सरफेस बनती है. इस सरफेस को भी हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्यों, हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम, लेट इट बी V1. अब मुझे बोलो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, जो यहाँ वो नहीं होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इन सब पॉइंट्स पे सेम होगा. तो फिर मैं एक इनको मिला लूंगा आपस में एक, फिर प्लेन सरफेस से ये देखो जी, तो बन गए एक और पोटेंशियल सरफेस, लेकिन कैसी बच्चों, प्लेन. तो लीजिए पोटेंशियल अब इन पॉइंट्स पे मान लो कितना है, मैंने डिनोट करता हूँ V2. तो इन सब पर पोटेंशियल सेम होगा. तो ये जो सरफेस बनी इन पॉइंट्स के थ्रू ये कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी स्फेरिकल, कैन बी प्लेन, ये याद रखेगा बच्चों, राइट. और अब देखना जरा, एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी पोटेंशियल सरफेस को मैं सपोज एक चूज कर लो, कोई भी पोटेंशियल सरफेस, सपोज ये वाली है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली, अगर मैं यहाँ से चलूँ यहाँ तक, A से जाऊँ B, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है आपकी, है ना. ये मान लो मैं गया A से B, क्या मैंने कोई वर्क किया, ये एक पॉइंट है. क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई अगर चार्ज मूव कराया जाए, टेस्ट चार्ज ले लो, उसको मैं A से B ले जाता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं आप, तो क्या मैंने कोई वर्क किया यहाँ से यहाँ तक या वहाँ से यहाँ तक लेने में एक टेस्ट चार्ज को, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो लीजिए करते हैं. बोलो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बच्चों पहले पोटेंशियल डिफरेंस. बोलो बच्चों, इन दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो, आपको मैंने पढ़ा है, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B. A से B में एक यूनिट चार्ज मैंने लिया, कितना वर्क किया उसको लेने में, वो ऐसे लिखते हैं. क्या ये मुझे देगा पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VA. डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ा है आपको. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. मैंने A से B तक एक यूनिट चार्ज लिया, तो कितना वर्क मैंने किया वो ये लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B, और ये बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, राइट. ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है. अब आप मुझे बताओ, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हैं, जितना पोटेंशियल A पे उतना पोटेंशियल B पे, तो वर्क डन कितना आप करोगे, तो बोलो क्या लिखेंगे. आपके केस में हियर पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, बराबर है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना यहाँ पोटेंशियल होगा. तो करो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसमें, बोलो कितना वर्क डन आएगा, कितना वर्क हम करेंगे A से B एक यूनिट चार्ज को लेने में, राइट. वो होगा VB माइनस VB, बिकॉज V इज इक्वल टू VB, पोटेंशियल सेम. सो व्हाट इज वर्क डन,
0. पॉइंट समझिए. नो वर्क इज डन in moving a test charge या in moving a charge from one point to another point on an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं किया जाता अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए. ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी यहाँ. क्लियर हो गया ये? राइट हो गया. ये भी प्रॉपर्टीज में शामिल. एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होता है. अब यहीं पे देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्टेंस मैंने कवर किया है ये वाला. राइट. तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन. एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हूँ मैं, फार्मूला E डॉट dl. ये वर्क डन निकालने का फार्मूला है बच्चों. राइट. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हैं dl. तो वर्क डन कितना मैंने किया? स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ. dl E डॉट dl स्मॉल वर्क डन. इसको अगर हम खोलें तो ये आएगा E dl cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 11th में है. राइट. चुनाच आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हैं तो आपने वर्क डन क्या किया? कुछ नहीं, 0. जिसका मतलब हुआ कि E dl cos थीटा आपका कितना आया? 0. और खाली अगर cos थीटा में लूं 0, जिसका मतलब थीटा होगा 90. cos 90 कितना होता है? cos 90 0. ये थीटा जो है एंगल होगा E और dl के बीच. तो बोलो थीटा 90 डिग्री आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में 90 पे होते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये छोटी सी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच जो एंगल हम वो क्या लेते हैं? थीटा. इसलिए मैंने जब खोला इसको आया E dl cos थीटा. थीटा होगा इन दोनों के बीच एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच. और चुनाच हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं तो वर्क डन हमने कुछ नहीं किया, 0. इसी को लिया फिर E dl cos थीटा 0. इसको रहने दो तो cos थीटा को 0. तो बोलो कब होगा cos थीटा 0? जब थीटा 90. उसका मतलब थीटा 90 होगा, यानी एंगल E और dl के बीच 90. अब ये जो लाइन है ये है बच्चों E इलेक्ट्रिक फील्ड और dl है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो लिहाजा ये देखो व्हाट इज एंगल बिटवीन E एंड dl. इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल कितना है? 90. तो बच्चों जब यहाँ मैं अब दिखाने बैठूँ, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज था ये सोर्स. तो ये देखो हर पॉइंट पे ये देखिए, ये बाहर आप जा सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. बोलिए व्हाट इज एंगल बिटवीन E एंड dl? यहाँ भी आप बता सकते हैं मुझे. ये आया जी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे. तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आई, ये आपकी व्हाट इज एंगल हियर? 90. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपकी है, व्हाट इज एंगल? 90. तो ये भी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी समझ लो आप ये भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, एट राइट एंगल होता है. ओके. तो ये था कंसेप्ट बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का. इज ओके. सो इस पे किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम मूव करें, कोई चार्ज को मूव कराएं तो कोई वर्क नहीं होता. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ऊपर नॉर्मल होता है. और जब पॉइंट चार्ज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स होती हैं, पास जो है गैपिंग कम होती है. उसका मतलब इलेक्ट्रिक ये जो इक्विपोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो उस चार्ज का है पास ज़्यादा है. ये कहाँ से आप बता सकते हो पोटेंशियल ज़्यादा है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से, क्योंकि उनके बीच गैप कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो डिनोट करती हैं जो इनकी गैपिंग है आपस में, बहुत कम गैपिंग हो तो समझना चाहिए पोटेंशियल इस चार्ज का पास ज़्यादा है. दूर जाएंगे गैप बढ़ता है, मतलब पोटेंशियल कम है. और ये भी याद रखना अंदर वाली सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो बाहर वाली पे नहीं होगा. बाहर जो जाएंगे हर एक सरफेस पे पोटेंशियल कम होता जाता है. तो इस तरीके से. और अब ये भी देखो कि कभी भी ये पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. सो दिस वाज अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस.